अब देखो यार, अगर तुम लोग मर्सिडीज मोन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज अब पॉसिबली ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन AEW में डेब्यू करने वाली है। AEW के ऑल इन पे पर व्यू के टिकट सेल को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW के लॉकर रूम के करंट एटमॉस्फेयर को लेकर क्रिस जेरिको ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। कल AEW के ऑल इन पे पर व्यू पर जेरिको और ऑस्प्रे के ड्रीम मैच से पहले यूके में एक बड़े रेसलिंग इवेंट पर विल ऑस्प्रे पर क्रिस जेरिको ने अटैक कर दिया है। AEW के ऑल इन पे पर व्यू के रेवेन्यू को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज वहीं AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर एक बड़ा सुपरस्टार इन रिंग रिटर्न कर सकता है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे ऑल इन के टिकट सेल की। अगर बात करें यहाँ पर ऑल इन के टिकट सेल की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफी बार बताई है कि AEW के ऑल इन पे पर व्यू की ओवरऑल कैपेसिटी AEW ने वेम्बले स्टेडियम में करीबन 84,000 के बराबर रखी गई। और गाइज यहाँ पर अभी तक AEW के ऑल इन पे पर व्यू के लिए AEW ने वेम्बले स्टेडियम में करीबन 82,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट गाइज क्योंकि अब भी यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर AEW के ऑल इन पे पर व्यू के लिए AEW को करीबन 1,500 से 2,000 टिकट सोल्ड आउट करने गए। तो गाइज मुझे लगता है कि AEW कंपनी ये सारे टिकट आराम से सोल्ड आउट करने वाली है। और गाइज मेरे हिसाब से AEW की ऑल इन पे पर व्यू की फाइनल कैपेसिटी करीबन 83,000 से 84,000 के बीच में होने वाली है। गाइज ये तो पे पर व्यू के बाद ही पता चलेगा कि वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन की फाइनल कैपेसिटी कितनी होती है। बट गाइज जहां तक बात रही ऑल इन पे पर व्यू के रेवेन्यू की, तो गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को लास्ट वाले वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता दी गई कि AEW के ऑल इन पे पर व्यू के लिए टोनी खान यूके के अंदर काफी सारे मर्चेंडाइज लेकर जा रहे हैं। और गाइज वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पे पर व्यू के लिए AEW कंपनी काफी सारे मर्चेंडाइज बेचने वाली है। और गाइज इसके साथ साथ वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पे पर व्यू के लिए टोनी खान ऑल इन पे पर व्यू पर कुछ ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि गाइज यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर ऑल इन पे पर व्यू के लिए टोनी खान ने जो सेट डिजाइन लगाया है वो AEW के डायनामाइट और कोलिजन के मुकाबले भी काफी बेकार है। और गाइज क्योंकि यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर टोनी खान काफी सारे कम पैसे खर्च कर रहे हैं, तो गाइज इसीलिए वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पे पर व्यू के बाद AEW कंपनी मोटे पैसे छापने वाली है। और गाइज यहाँ पर PWI इनसाइडर का ये कहना है कि वैसे तो नॉर्मली टोनी खान जब भी AEW का कोई पे पर व्यू करते गए तो गाइज टोनी खान ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करते गए। बट गाइज यहाँ पर इस बार AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर टोनी खान कम पैसे खर्च करके ज्यादा पैसे कमाना चाहते गए। और गाइज पॉसिबली AEW का ऑल इन पे पर व्यू AEW कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है। गाइज अब ये तो ऑल इन पे पर व्यू के बाद ही पता चलेगा कि AEW कंपनी ऑल इन के जरिए कितना रेवेन्यू। बट गाइज जहां तक बात रही ऑल इन पे पर व्यू की, तो गाइज यहीं अभी हफ्ते AEW के कमेंटेटर नाइगल मैनिक्स ने सोशल मीडिया के ऊपर ऑल इन पे पर व्यू पर उनके इन रिंग रिटर्न को लेकर एक और बड़ा हिंट दे दिया है। गाइज वैसे तो कल यूके में नाइगल मैगनीस के इंटरव्यू के अंदर नाइगल मैगनीस ने यह दावा किया था कि वो AEW के ऑल इन पे पर व्यू पर रेसल नहीं करेंगे। और गाइज वो यहाँ पर AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर कमेंट्री टेबल पर बैठने वाले गए। बट गाइज यहीं अब AEW के ऑल इन पे पर व्यू के शुरू होने के मात्र कुछ घंटों पहले नाइगल मैगनीस ने सोशल मीडिया पर उनकी एक पिक्चर शेयर की गई। और गाइस जैसा कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, नाइगल मैगनीस इस पिक्चर के अंदर रेसलिंग गियर के अंदर है। और गाइस यहां पर पे पर व्यू के शुरू होने के मात्र कुछ घंटों पहले अब नाइगल मैगनीस सोशल मीडिया पर यह टीज कर रहे हैं कि पॉसिबली AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर नाइगल मैगनीस उनका इन रिंग रिटर्न कर सकते हैं। गाइस यहां पर मुझे तो इसके कम ही चांसेस लगते हैं कि नाइगल मैगनीस ऑल इन पे पर व्यू पर इन रिंग रिटर्न करेंगे। बट गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है AEW के ऑल इन पे पर व्यू के ऊपर हमें पहली बार AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको यूके के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर विल ऑस्प्रे को फेस करते हुए दिखाई देने वाले गए। और गाइस यहीं पे पर व्यू पर आज इन दोनों के ड्रीम मैच से पहले अब विल ऑस्प्रे के ऊपर क्रिस जेरिको ने शॉकिंग अटैक कर दिया है। गाइस आज यहां पर वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पे पर व्यू के पहले कल रात को यूके के अंदर रिवोल्यूशन प्रो रेसलिंग ने उनके कंपनी का बिगेस्ट पे पर व्यू किया था, जहां पर रिवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के 11th एनिवर्सरी शो के ऊपर विल ऑस्प्रे मेन इवेंट कर रहे थे। और गाइस यहां पर मेन इवेंट के ऊपर विल ऑस्प्रे के सिंगो ताकागी को बीट करने के बाद जब शो के एंडिंग पर विल ऑस्प्रे उनका प्रोमो कट कर रहे थे, तभी सडनली यहां पर एक मास्क पहना हुआ आदमी रिंग के अंदर आता है। और गाइस ये आदमी विल ऑस्प्रे के ऊपर अटैक कर देता है। और गाइस यहां पर इस मास्क रेसलर के विल ऑस्प्रे पर अटैक करने के बाद जब ये आदमी अपना मास्क हटाता है, तो गाइस ये और कोई नहीं बल्कि क्रिस जेरिको होते गए। और गाइस वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पे पर व्यू के पहले रिवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के एनिवर्सरी
शो के ऊपर क्रिस जेरिको ने विल ऑस्प्रे के ऊपर अटैक कर दिया है। वेल गाइस, यहाँ पर यह बात मुझे कहने में कोई शक नहीं गए कि जेरिको और ऑस्प्रे के राइवलरी को AEW कंपनी काफी बढ़िया तरीके से बुक कर रही गए। और गाइस, यहाँ पर रिवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के एनिवर्सरी शो के ऊपर क्रिस जेरिको के विल ऑस्प्रे पर अटैक करने के बाद अब इस मैच के लिए यूके के फैंस और भी ज्यादा एक्साइटेड होने वाले गए। वेल गाइस, ये तो अब पेपर व्यू के ऊपर ही पता चलेगा कि ऑस्प्रे और जेरिको का मैच कैसा होता है। बट गाइस, जहां तक बात रही क्रिस जेरिको की, तो गाइस यहीं अब AEW के ऑल इन पेपर व्यू के मात्र कुछ घंटों पहले क्रिस जेरिको ने यूके में उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर AEW के बैक स्टेज के करंट एटमॉस्फेयर को लेकर बात की गई, जहां पर जेरिको का ये कहना है कि लास्ट ईयर AEW के ऑल आउट पर जो कुछ भी हुआ था उसके बाद AEW के बैक स्टेज पर काफी सारी टेंशन चल रही थी। बट गाइस, यहां पर एलीट और CM पंक के सस्पेंड होने के बाद जब टोनी खान ने AEW के लॉकर रूम के अंदर क्रिस जेरिको, जॉन मॉक्सली और ब्रायन को लॉकर रूम का लीडर बनाया, तो गाइस उसके बाद इन तीनों ने AEW कंपनी को काफी ज्यादा संभाला है। और गाइस, AEW के बैक स्टेज के ऊपर ये तीनों करीबन पिछले 1 साल से लॉकर रूम को लीड कर रहे गए। और गाइस, अब यहां पर AEW के ब्रांड न्यू टीवी शो AEW कोलिजन के लॉन्च होने के बाद जब CM पंक भी AEW कोलिजन पर रिटर्न हो चुके गए, तो गाइस यहां पर AEW कोलिजन के बैक स्टेज का एटमॉस्फेयर पहले के मुकाबले भी काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। क्योंकि गाइस, अब यहां पर जो भी लोग CM पंक को पसंद करते गए वो लोग CM पंक के साथ कोलिजन पर काम कर रहे गए। और गाइस, जो भी लोग को CM पंक से कोई भी प्रॉब्लम है वो लोग डायनामाइट पर काम कर रहे गए। और गाइस, यहां पर जेरिको का ये कहना है कि AEW के ब्रांड न्यू टेलीविजन शो कोलिजन के आ जाने की वजह से AEW के बैक स्टेज का एटमॉस्फेयर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर हो चुका है। वेल गाइस, ये तो बात हुई AEW के बैक स्टेज एटमॉस्फेयर की। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं NJPW की फॉर्मर IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन की। वेल गाइस, ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि NJPW की फॉर्मर IWGP वुमेन चैंपियन मर्सिडीज मोन इस समय इंजर्ड चल रहे गए। और गाइस, मर्सिडीज मोन के इंजरी की वजह से ही वो पिछले 4 महीनों से हमें NJPW के अंदर देखने को नहीं मिले गए। बट गाइस, यहीं अब AEW के ऑल इन पेपर व्यू के शुरू होने के मात्र 2 घंटे पहले मर्सिडीज मोन ने सोशल मीडिया के ऊपर यूके के अंदर से उनके लेटेस्ट पिक्चर को शेयर किया है। और गाइस, यहाँ पर मर्सिडीज मोन ने सोशल मीडिया के ऊपर वेम्बले स्टेडियम के काफी करीबी जगह से काफी सारे पिक्चर को शेयर किया है। और गाइस, यहीं ऑल इन पेपर व्यू के शुरू होने के मात्र कुछ घंटों पहले मर्सिडीज मोन के वेम्बले स्टेडियम के बाहर पिक्चर को शेयर करने के बाद अब इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली आज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन AEW कंपनी पर शॉकिंग डेब्यू करेंगी। और गाइस, पॉसिबली AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर हमें यहां पर मर्सिडीज मोन का AEW में डेब्यू देखने को मिलेगा। वेल गाइस, मुझे तो पर्सनली इसके बहुत ही कम चांसेस लगते हैं कि मर्सिडीज मोन AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर डेब्यू करेंगी। और गाइस, मुझे यहां पर पर्सनली ये लगता है कि मर्सिडीज मोन AEW के ऑल इन पेपर व्यू को देखने के लिए यूके के अंदर पहुंची गए। क्योंकि गाइस, यहां पर AEW के अंदर CM पंक, FTR सहित AEW के काफी सारे रेसलर मर्सिडीज मोन के काफी करीबी दोस्त थे। और गाइस, क्योंकि यहां पर NJPW के अंदर भी CM पंक मर्सिडीज मोन के डेब्यू को देखने पहुंचे थे, तो गाइस पॉसिबली इसीलिए वेम्बले स्टेडियम के अंदर CM पंक और FTR को सपोर्ट करने के लिए मर्सिडीज मोन AEW के ऑल इन पेपर व्यू पर जाने वाली गए। बट गाइस, अगर यहां पर आज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन AEW पर डेब्यू करती गए, तो गाइस ये यहां पर AEW के अंदर एक नया रिकॉर्ड बनाने वाली गए। वेल गाइस, आपको क्या लगता है, मर्सिडीज मोन ऑल इन पर डेब्यू करेंगी या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।